नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं इप्शिता। दिल्ली के नागरिकों के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाया गया यूजर चार्ज और हाउस टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के लाखों परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब ना तो यूजर चार्ज लिया जाएगा और ना ही हाउस टैक्स का पुराना बोझ लोगों पर रहेगा। यह अहम घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के महापौर श्री राजा इकबाल सिंह ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में की। दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यूजर सरचार्ज के नाम पर आपदा की लूट को भाजपा ने किया बंद। आम आदमी पार्टी के शासन ने बिना किसी चर्चा के यूजर सरचार्ज लगा दिया था। विपक्ष में रहते हुए हमने इसका विरोध भी किया था। दिल्ली की जनता को बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमने जो महापौर साहब से जो निवेदन किया था, उन्होंने इसको स्वीकार किया है और दिल्ली में अब कोई यूजर सरचार्ज नहीं लगेगा। सचदेवा ने बताया कि इस निर्णय के बाद अब कूड़ा उठाने, सफाई सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जो यूजर चार्ज लिया जाता था, अब उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह फैसला खास तौर पर निम्न और मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है, जो इस शुल्क से परेशान थे। उन्होंने इसके साथ ही हाउस टैक्स को लेकर भी बड़ी छूट का ऐलान किया है। छोटे मकानों, झुग्गी बस्तियों और गरीबों रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को करे या तो टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाएगी या न्यूनतम दर पर टैक्स लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा आम जनता के हित में काम करती रही है और यह फैसला उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है पारदर्शी और जिम्मेदार प्रशासन की। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में मंच पर दिल्ली के उप महापौर श्री जय भगवान जी, केशवपुरम जोन के चेयरमैन श्री योगेश वर्मा जी और हमारे दो साथी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी और शुभेंदु अवस्थी जी उपस्थित हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी राहत और खुशखबरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं पहले माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को संबोधित करें, फिर अपनी बात राजा इकबाल सिंह जी रखेंगे। मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और महापौर और उप महापौर दोनों आपके सामने बैठे हैं। पिछले 2.5 सालों में लगातार नगर निगम की प्रणाली को लेकर, उस कुशासन को लेकर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे आप लोगों के माध्यम से हम लाते भी रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के सभी प्रमुख RWS की भी थी। लगातार हम उनसे बात कर रहे थे। पिछले 2 सालों से जितनी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर थी या यूज़र चार्जेस को लेकर थी या और भी जो निगम से जुड़े विषय हैं, हम उन पे लगातार बात कर रहे थे। उन चर्चाओं को लेकर पार्टी ने दिल्ली के महापौर से एक निवेदन किया था कि कैसे हम जनता की सुविधा के लिए अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की शासन ने बिना डिस्कशन, बिना चर्चा के यूजर चार्ज लगा दिया था और विपक्ष में रहते हुए हमने उसका विरोध भी किया। लेकिन आज तो हम पक्ष में हैं, तो अब खाली विरोध करने से बात नहीं बनेगी। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता को ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने जो महापौर साहब से निवेदन किया था, उन्हें ने इसको स्वीकार किया है
और दिल्ली में यूज़र चार्ज को हम डेफर करने जा रहे हैं। कोई यूज़र चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है ये, जो आम आदमी पार्टी के कुशासन ने दिल्ली की जनता पर थोपा था। उसके लिए हमने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से हमारी एमसीडी ने कहा है कि हम इसको नहीं लगाएंगे और दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे। डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे सभी आरडब्ल्यू से, कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे दिल्ली को सुंदर बनाएं, कैसे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएं, कैसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएं। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। लेकिन यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हम इसको नहीं होने देंगे। दूसरा जो विषय बार बार आता था वो था हाउस टैक्स का। दिल्ली में अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल भेजे जाते थे। मेरा दिल्ली की कई इंडस्ट्रीज़ में जाना हुआ, कई कमर्शियल जो शॉप्स हैं उनसे मेरी बात होती थी। तो एक रैकेट था आम आदमी पार्टी के शासन में कि अफसर जाता था और नोटिस चिपका आता था कि 2004 से लेकर 2024 तक के या 2025 तक के सारी रसीदें लेकर आइए, और हमने इतना हाउस टैक्स बना दिया, आपका इतना कर दिया, इतना कैलकुलेट कर दिया। कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस सारी चोरी घपलेबाजी को रोकने के लिए दिल्ली में एक एमनेस्टी स्कीम हाउस टैक्स को लेकर कि कितने साल का हाउस टैक्स का आपका डिस्प्यूट है, आप 5 साल का हाउस टैक्स जो पेनल्टी अमाउंट है, कोई सरचार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं, जो आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जमा कराइए 5 साल का, बाकी सारा माफ़, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी दिल्ली के महापौर ने स्वीकार किया है और मैं दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी को, जय भगवान जी को और पूरी दिल्ली नगर निगम की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है उसको बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए ये बेहतर 2 चीज़ें हो नहीं सकती कि जहाँ हम यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी उसको डेफर किया, उसको मना किया, नहीं करेंगे, उसको नहीं होने देंगे। और हाउस टैक्स के जितने भी पुराने लंबित बिल हैं, जितने भी पुराने डिस्प्यूट हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल का जमा कराइए, उसके बाद कोई सरचार्ज, कोई टैक्स आपको नहीं देना है, वो इसको लेके आगे बढ़िए। फिर भी इसमें और डिटेल में कोई नगर निगम का मुद्दा है, मैं चाहूँगा कि राजा इकबाल सिंह जी भी इसको और विस्तार से आपके सामने रखें। मंच पे उपस्थित हमेशा दिल्ली की चिंता करने वाले बहुत ही जुझारू यशस्वी दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के मीडिया पे भारी प्रवीण शंकर कपूर जी, निगम में मेरे साथ डिप्टी मेयर जय भगवान जी, केशवपुरम जोन के चेयरमैन हमारे भाई योगेश वर्मा जी और सभी मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ। जैसे कि मैं मीडिया के लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ कि एक हल्की सी स्माइल है, एक रिलीफ का जो साइन है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक हमने आरडब्ल्यू की मीटिंग रखी थी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हम सब ने मिलकर उनके सारे जो विचार जो वो चाह रहे थे वो हमने सुना, उनकी सजेशंस ली। अध्यक्ष जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाना, क्योंकि पिछले समय में, पिछले 2.5 साल में आम आदमी पार्टी ने एक यूजर चार्ज इन्फोर्स किया था बिना चर्चा के, क्योंकि लोग पैसा देना चाहते हैं मगर लोग सुविधा मांगते हैं। आरडब्ल्यू ने कहीं भी नहीं कहा हम पैसा नहीं देना चाहते। जो उनके पॉइंट्स थे टोटली वैलिड थे, दिल छूने वाले पॉइंट्स थे। तो अध्यक्ष जी ने मार्गदर्शन किया कि अभी इसको रोका जाए, इसको डेफर किया जाए, किसी भी तरह का 1 रुपये का नया चार्ज
दिल्ली की जनता को नहीं लगना चाहिए। तो हमने अधिकारियों से बात की, वो उनको इंस्ट्रक्शन दी कि बिना चर्चा के कोई भी चार्ज, भले वो यूज़र चार्ज हो, दिल्ली की जनता को ना लगे। कल इसके लिए हम हाउस में एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं। दूसरा, जो हम निगम के अंदर देख रहे थे कि इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा था। हाउस टैक्स में लाखों रुपए के बिल, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, दिल्ली की जनता परेशान थी। पार्टी ऑफिस में, सिविक सेंटर में हजारों लोग आ रहे थे। तो एक इंस्ट्रक्शन आई कि इसको भी देखा जाए, समझा जाए। वो एक बहुत ही खुशी की बात है, कल हम हाउस टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने करंट ईयर का तो पे करना ही है, पिछले केवल 5 साल की हमने पेमेंट करनी है। और जो हमें 2004 से नोटिस आते थे, दिल्ली की जनता को नोटिस आते थे, उसके बाद आपको एक एनओसी मिलेगा और पिछले आपके पेमेंट की, नी की, सब आपको माफ़। आपको यू हैव टू सिंपली पे प्रिंसिपल अमाउंट, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट। अगर मान लो 2020 के बाद आपने 2 साल तो पे किया मगर पिछले 3 साल आपने पे नहीं किया, तो आपको केवल 3 साल की पेमेंट करनी है। अगर आपने 4 साल पे किया तो आपको केवल 1 साल की पेमेंट करनी है, आपको एनओसी मिलेगा। अगर पिछली योजना के अंदर अगर आपने 20% पेमेंट कम की है तो यू हैव टू पे ओनली 20%। अगर आपका 2000 बचता तो आपको 2000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, जनता को आराम हो। तो कल से हम हाउस के अंदर एक प्रीएम्बल लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरी दिल्ली की जनता को एक राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो भी हमारे अंडर कंसिडरेशन है। अभी वो भी चर्चा चल रही है, उस पर भी जल्दी फैसला हो जाएगा। अभी ऐसा है कि हमने इसको बिल्कुल डेफर कर दिया है, बिल्कुल चर्चा के बाद ही यूज़र चार्ज लगेगा, बिल्कुल एजेंडा में मिलेगा आपको। देखो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका जो पहला है कि हाउस टैक्स एमनेस्टी वाला, एमसीडी की जो भी प्रॉपर्टी होगी, पहले वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, सब पर वो लागू होगा। दूसरी बात, जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। अगर हमने किया है तो पूरा इसको बातचीत करके ही किया है, और जो डेफर अगर अध्यक्ष जी ने जैसे अनाउंस किया तो वो 100% इम्प्लीमेंट होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए कोई भी अधिकारी मेयर से ऊपर नहीं है, जब हम कह रहे हैं तो उसको मानना भी पड़ेगा। बोलिए प्रज्ञेश बाबू। हाँ जी, जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। हाँ जी, टैक्स में एडजस्ट भविष्य के कल जब बिल आ जाएगा उसके इसी फाइनेंशियल से होगा। देखो, ऐसा है कि जो कॉरपोरेशन में जो हमारे पास वो लोग छोड़ के गए, आपको मालूम ही है कि कॉरपोरेशन वो बिल्कुल खाली करके गए। उनकी नीतियाँ ऐसी थी। हमें आए केवल अभी 20-25 दिन हुए हैं, मगर अभी सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। किसी भी तरह के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, ABCD कैटेगरी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबको सैलरी मिलेगी, कहीं भी सैलरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं महापौर राजा इकबाल सिंह ने इसे जनता की आवाज पर लिया गया निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत भर है, आने वाले समय में और भी जनहितैषी योजनाएं लाई जाएंगी। राजा इकबाल सिंह के अनुसार यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जहां पहले यूजर चार्ज वसूला जा रहा था, अब वहां उसे बंद कर दिया गया है। जो लोग पहले ही हाउस टैक्स जमा कर चुके हैं, उन्हें नई दरों के अनुसार राहत दी जाएगी या अगले भुगतान में समायोजन किया जाएगा। इस फैसले के बाद राजधानी में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों ने इसे एक जनहितैषी और साहसिक कदम बताया है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस निर्णय को जमीन पर कैसे लागू करता है और क्या दिल्ली की तस्वीर वाकई बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज पर ऐसी ही खास और पुण्य खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अपनी समस्या धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा स्कूल, कॉलेज, संस्था, क्लब के आयोजनों से संबंधित खबर कवरेज करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9810212516 और 9540444761 पर।